हेलो। तो दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम सिंह राजपूत और मैं यूरेथ्रल स्ट्रक्चर रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ। तो गाइस, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं सबको ये बोलना चाहता हूँ, जो कोई भाई मेरे चैनल पे नए आए तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब करो कि मैं भी मोटिवेट हूँ आपके लिए वीडियो बनाने के लिए। मैं 1 साल से वीडियो बना रहा हूँ और सब्सक्राइबर आप देख सकते हो कितने। तो आप सब्सक्राइब करते हो तो मुझे भी एक मोटिवेशन मिलती है कि भाई वीडियो बनाओ, इनको भी ज़रूरत है मेरी। तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें। फिर उसके बाद जो कोई नए आए, जो सही हो गए हो, जिसने सर्जरी करवाई, जिसने नहीं करवाई, अगर आप चाहते हो तो मेरे टेलीग्राम पे आ सकते हो। मेरा टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो गाइस आप सही हो और आपको इस बारे में मालूम है, आप इस बारे में अच्छे से जानते हो, तो प्लीज़ आओ, उनसे सलाह लो या उनको सलाह दो, हमसे सलाह लो या हमको सलाह दो। ग्रुप में आओ और सबको अपनी अपनी राय बताओ कि आपका स्ट्रक्चर कैसे हुआ और आपका भी स्ट्रक्चर कैसा है। तो हमारे लिए भी एक हेल्प होगी और एक जिस इस बारे में नॉलेज कम है उनके लिए भी हेल्प होगी। तो फिर दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक हुआ यूरेथ्रल स्ट्रक्चर क्या है। तो दोस्तों यूरेथ्रल स्ट्रक्चर ऐसा कोई बड़ी बीमारी नहीं है। यूरेथ्रल स्ट्रक्चर मतलब आपकी जो पेशाब की नली है, यूरेथ्रा है, उसमें कोई एक छोटा पार्ट बल्बर या पिनाइल, इसमें से एक जगह पार्ट नैरो हो जाता है, तो उसको बोलते हैं स्ट्रक्चर। उस पर स्कार टिश्यू हो जाते हैं, तो उसकी वजह से वो पार्ट यूरेथ्रा थोड़ा नैरो हो जाता है। उसकी वजह से आप फिर यूरिन नहीं कर पाते, जलन होता है, दर्द होता है, पीठ में दर्द होता है। तो ये उसके एक कारण है। और एक बात आपको बता दूँ, स्ट्रक्चर का और पीठ दर्द, जलन दर्द का डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है। अगर आपको स्ट्रक्चर है तो आपको फ्लो थोड़ा कम लग सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा चांसेस, बिकॉज आपको स्ट्रक्चर है तो आपको बार बार इन्फेक्शन होता रहेगा। तो इन्फेक्शन के वजह से फिर आपको पीठ दर्द, जलन दर्द, उसके मेन कारण स्ट्रक्चर है और स्ट्रक्चर के वजह से फिर आपको इन्फेक्शन होते जाता है। तो वो एक मेन कारण वो है। और फिर मैं आगे आपको ये भी एक्सप्लेन करूँगा कि इसके इलाज वगैरह क्या है, होम्योपैथी, उत्तर बस्ती, ये क्या है वो भी आपको बताऊँगा। तो वीडियो स्किप मत करो और पूरा देखो। फिर उसके बाद उसके स्ट्रक्चर बनने के कारण क्या क्या है। तो दोस्तों सबसे पहला कारण है ये कि अगर आपकी कोई सर्जरी हुई है पास्ट में, स्टोन, किडनी स्टोन वगैरह की, या ऐसी कोई सर्जरी उसके रिलेटेड, तो उसकी वजह से आपको स्ट्रक्चर हो सकता है। फिर दूसरा होगा यूटीआई इन्फेक्शन वगैरह, कोई रीज़न से अगर आपको यूटीआई हुआ है तो उसके कारण से भी हो सकता है, या फिर कोई एक्सीडेंट हुआ है उसके रीज़न से भी हो सकता है। और एक समझ लो आप 5 से 10% एक मैस्टरबेशन का भी होता है, उसके वजह से भी आपको स्ट्रक्चर हो सकता है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे इसके इलाज क्या क्या है। तो देखो, अभी अगर प्रेजेंट में हम बात करें तो इसके 2 इलाज हैं जो हर हॉस्पिटल में आपको मिल जाएंगे। आप डॉक्टर के पास जाओगे तो आपको ये 2 इलाज बताएंगे। फर्स्ट OIU, जिससे आपका स्ट्रक्चर एक इंस्ट्रूमेंट डाल के ओपन कर देता है, फिर आपको डायलेशन करना पड़ता है। फिर उसके बाद यूरेथ्रोप्लास्टी। यूरेथ्रोप्लास्टी में एक ओपन सर्जिकल प्रोसीजर होता है जिसमें आपके पेनिस के नीचे से कट लगाते हैं और यहाँ से आपका जिस पार्ट में स्कार टिश्यू बना हुआ है, जहाँ से पार्ट नैरो हुआ है, उस पार्ट में कट लगा के वो पार्ट को रिपेयर करते हैं। रिपेयर करने के दोस्तों 2 प्रोसीजर होते हैं। एक तो एंड टू एंड, अगर आपका स्ट्रक्चर छोटा है तो आप एंड टू एंड यूरेथ्रोप्लास्टी करवाते हो तो उसके सक्सेस रेट बहुत अच्छे होते हैं, 95 to 100%। फिर उसके बाद होता है एक यूरेथ्रोप्लास्टी, उसमें होता है बुक्कल मुकुजा, जैसे आपके गाल में से थोड़ा चमड़ी स्कार लेके फिर वो पार्ट में बाहर से कट लगा के उसको ऐड करते हैं, उसकी वजह से वो पार्ट
वो बड़ा हो जाता है। यूरेथ्रोप्लास्टी करवाते हैं तो ये यूरेथ्रोप्लास्टी के 2 प्रोसीजर है, और OIU के एक तो लेज़र वाला होता है और एक नाइफ वाला होता है। इसके ये मतलब बेसिकली हर हॉस्पिटल में आपको ये 2 ट्रीटमेंट तो बता ही देंगे, तो इसमें आपको ऑप्शन मिलता है। उसके अगर अल्टरनेट बोलो तो एक मैजिक बलून करके आता है, अगर उसमें आप जाना चाहो तो जा सकते हो। फिर उसके बाद उत्तर बस्ती है, उत्तर बस्ती में आप जा सकते हो। मेन उत्तर बस्ती होम्योपैथी वगैरह इनका भी आप डिटेल में बात करेंगे। फिर उसके बाद हम बात करते हैं मेरी, कि मैंने कौन सी सर्जरी करवाई और कितना टाइम हो गया सर्जरी करवा के और मैं कैसा हूँ। फिर उसके बाद आप होम्योपैथी वगैरह में सब आपको ट्रीटमेंट बताऊंगा कि वो क्या ट्रीटमेंट और कैसे होते हैं। तो फिर से बोलता हूँ भाई, स्किप मत करो और पूरे वीडियो देखो, ये सब आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ मैं। तो दोस्तों, मेरी सर्जरी हुई थी नवंबर 27, 2024 में। तो लगभग 13 महीने हो गए मेरे सर्जरी को। दिसंबर आज 22 है। तो इन 13 महीनों में मुझे क्या क्या प्रॉब्लम हुई और ये कैसा चल रहा है मेरा, तो इस बारे में हम आगे ये बात करेंगे। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आप ज़रूर देखिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ये चीज़ आपको शायद डॉक्टर भी नहीं बताएंगे, लेकिन मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि ये 13 महीने मेरे कैसे गए। तो फिर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि भाई मैंने क्या करवाया। तो मैंने करवाई OIU। कई लोग पूछते हैं कि भाई आपने यूरेथ्रोप्लास्टी क्यों नहीं करवाई। तो दोस्तों, सबसे पहला कारण यूरेथ्रोप्लास्टी मेरा ना करवाना है। उससे पहले आपको बताता हूँ, एक जब मैं ये सब करवाया तो लैक ऑफ नॉलेज था, मेरे को कुछ मालूम नहीं था कि स्ट्रक्चर क्या है। और मैं स्टडी बहुत किया था पहले, लेकिन मैं एक एक्सपीरियंस जानना चाहता था लोगों से कि बंदों ने ये OIU या फिर यूरेथ्रोप्लास्टी कराई तो उनका कंडीशन कैसा है। तो ये चीज़ में मुझे नॉलेज नहीं था, ये बात थी। लेकिन अभी तो मैं उसका हर चीज़ में अगर थोड़ा बहुत मालूम है मुझे। फिर मैंने OIU करवाया। हाँ, मैंने यूरेथ्रोप्लास्टी इसलिए नहीं करवाया क्योंकि एक मुझे वो बोलते हैं ना कि सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं था उस टाइम। क्योंकि अगर आप यूरेथ्रोप्लास्टी करवाते हैं तो उस पर आपका हाथ में नहीं है कुछ भी कि आप उसे रोक सकते हो। यूरेथ्रोप्लास्टी डॉक्टर करेगा सब पैक, फिर आपको डायलेशन वगैरह आपके हाथ में कुछ नहीं। फिर आपको ऊपर वाले के भरोसे छोड़ना पड़ता है। अगर फिर से नैरो नहीं हुआ तो फिर आपको 10-15 साल आराम है। ये डॉक्टर के कहने में आपको बता रहा हूँ। और 20% चांस थे कि फ़ेल भी हो सकता है। फेल हो गया तो मेरे हिसाब से मेरी कंडीशन और वर्स्ट होती थी। इसके डर से मैंने OIU की तरफ गया कि कम से कम मेरे हाथ में कंट्रोल तो होगा। मैं डायलेशन करूँगा, CI से करूँगा तो मेरे हाथ में कंट्रोल रहेगा कि ये टाइम पे मैं जब तक डायलेशन करूँगा मैं कम से कम फिर से तो स्ट्रक्चर नहीं होगा। एक ये कारण है मेरा OIU करवाने का। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि यूरेथ्रोप्लास्टी ख़राब है, पर ये मेरे हिसाब से मैंने आपको ये बताया कि अगर मैंने अगर यूरेथ्रोप्लास्टी क्यों नहीं कराया होता तो ये मुझे मेरे हिसाब से ऐसा प्रॉब्लम होता था। लेकिन अगर आपको स्ट्रक्चर छोटा है, छोटा सा रिंग जैसा बना हुआ है, अगर आप यूरेथ्रोप्लास्टी करवाना चाहते हो तो एंड टू एंड करवाओ। अगर हो सकता है तो 100% रिजल्ट है उसका, बहुत अच्छा रिजल्ट है। एंड टू एंड लगभग सक्सेस से होता है, बहुत कम चांसेस है कि फेल होने का। तो अगर जिस किसी भाई को अगर यूरेथ्रो स्ट्रक्चर है और वो यूरेथ्रोप्लास्टी की तरफ जाना चाहता है, जिसको छोटा स्ट्रक्चर है, वो अगर OIU में ना भी उतरे ना तो भी सही है। उसको डायलेशन से बचने का चांसेस ज़्यादा रहता है कि यूरेथ्रोप्लास्टी करवा दी, डायलेशन वगैरह कोई टेंशन नहीं है। लेकिन आपका अगर स्ट्रक्चर बड़ा है तो फिर आपको एक ये रिस्क है 80% वाला, बस यूरेथ्रोप्लास्टी में और कुछ बड़ा रिस्क नहीं है। और OIU में अपने हाथ में रहता है।
तो फिर मेरे भाई कोई बोलता है कमेंट में, तो क्या ज़िंदगी भर करता रहेगा भाई डायलेशन? तो भाई एक्चुअली ऐसा है कि फ्यूचर किसने देखा है भाई? शायद इसका वो अच्छी ट्रीटमेंट, अभी बहुत से ट्रीटमेंट आए हैं, आप देख सकते हो नेट पे। तो शायद फ्यूचर में कोई 1 या 2 साल या 3 साल या 4 साल में कोई अच्छा ट्रीटमेंट आए, तो इसका परमानेंट इलाज हो। इसका परमानेंट इलाज मेरे हिसाब से तो एक ही इलाज है, कोई माइक्रो टिश्यू पे, जैसे अगर वो कोई हमारे जो सेल्स माइक्रो टिश्यू स्कार टिश्यू वहाँ के, या तो फिर पूरे परमानेंट डैमेज हो जाए, या फिर उसको जो स्कार टिश्यू बन रहे हैं वो एरिया के स्कार टिश्यू हटा के वो हेल्दी स्कार टिश्यू लग जाए। तो ये एक कारण हो सकता है कि आपका 100% चांसेस है वो सही होने के, ये मेरा मानना है। बाकी फिर उसके बाद हम बात करेंगे उत्तर बस्ती। तो उत्तर बस्ती कैसे है कि उत्तर बस्ती में 30 दिन का या फिर 45 दिन का या 2 महीने का ऐसा कोर्स रहता है। आपको डेली वहाँ पे चेकअप करवाने जाना रहता है। उसमें क्या करते हैं कि आपकी यूरेथ्रा में एक ऑयल लिक्विड, जो भी आप बोलें, वो डालते हैं और वो कम से कम 10 से 15 मिनट अंदर रखते हैं, जिससे आपका जो स्ट्रक्चर एरिया है वो थोड़ा ओपन हो जाता है। तो ऐसे रेगुलर महीना भर या फिर किसी को 45 दिन, किसी को 2 महीना, ऐसे कोर्स रहते हैं तो करवाते हैं। किसी किसी का ये मैंने सुना है कि ये करवाने के बाद 2 या 3 महीने 4 महीने में फिर से जो रेगुलर प्रॉब्लम थी, इन्फेक्शन होना, दर्द होना, जलन होना, वो फिर से स्टार्ट हो गया। और कई लोग बोलते हैं कि बहुत, कोई क्लियर नहीं बताता कि 100% में इस चीज़ से क्योर होगा, और जो बोलता है कि मैं 100% सही हो गया, उससे आप पूछ लेना कि उत्तर बस्ती कराए हुए आपको कितना टाइम हुआ और आपका स्ट्रक्चर का साइज़ क्या है और कैसा है। तो ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि उसकी कंडीशन कैसी है। अगर उसका स्ट्रक्चर छोटा है या बड़ा है, अगर वो कंडीशन आपको पता नहीं होगी तो आप उससे कंपैरिजन करना आप एक बेफालतूगिरी है, कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप उसका स्ट्रक्चर का साइज़ नहीं मालूम और अपना स्ट्रक्चर का साइज़ नहीं मालूम, तो आपको भी आरजीओ अपनी देखनी होगी और उसकी भी देखनी होगी, जिससे आपको मालूम पड़ेगा उसका कंडीशन कैसा है, मेरा कंडीशन कैसा है। उसके बाद फिर एक आता है होम्योपैथी। जैसे कि आपको मैंने पीछे बताया है कि इसका मेन रीज़न इन्फेक्शन होता है। तो जब तक आप होम्योपैथी वगैरह मेडिसिन लेते हो, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, तो जब तक आप होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हो तब तक आपको आराम रहता है। फिर आपका फ्लो भी बढ़ जाता है, क्योंकि आपको मैंने पहले भी बताया कि आपका अगर स्ट्रक्चर नैरो होता है, अगर वो पूरा ब्लॉक नहीं होगा तो आपको यूरिन में इतना भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कि होगा तो पूरा ब्लॉक होगा तो फिर आपको एडमिट होना ही पड़ेगा। लेकिन एक बात बोल रहा हूँ, अगर स्ट्रक्चर छोटा है, होम्योपैथिक मेडिसिन ले रहे हो, तो होम्योपैथिक मेडिसिन से आपको साइड इफ़ेक्ट कम होते हैं, एक ये इसका प्लस पॉइंट है। और मेन वो इन्फेक्शन नहीं होने देता। अगर आपको इन्फेक्शन नहीं हो रहा है तो फिर आपका फ्लो भी थोड़ा ठीक हो जाएगा। लेकिन होम्योपैथिक मेरे हिसाब से वो स्ट्रक्चर को ठीक कर ही नहीं सकता, वो भी आपको सोचना है। सबका अपना अपना दिमाग है, वो ला के आप सोच सकते हो कि एक सर्जिकल प्रोसीजर कोई मेडिसिन से कैसे ठीक हो सकता है। ना एलोपैथी से हो सकता है, ना आयुर्वेदिक से हो सकता है, ना होम्योपैथी से हो सकता है, बिकॉज एक ये सर्जिकल प्रोसीजर है। आप उसके बारे में पढ़ो और खुद से नॉलेज लो, आपको मालूम पड़ जाएगा कि हाँ, ये मैं बोलता हूँ कि कई लोगों ने होम्योपैथिक ली और जब तक वो लेने के 1 महीने बाद तक भी उनको आराम रहता है। बिकॉज़ मैं वही बोल रहा हूँ कि इन्फेक्शन उनका नहीं होता है, तो उसकी वजह से वो जो नैरो पार्ट है उसमें सूजन नहीं आती है और फिर कोई बैक्टीरिया नहीं पनपता है। तो उसकी वजह से आपका फ्लो भी ऐसा आप लगता है आपको कि मेरा फ्लो अच्छा हो गया। और होम्योपैथिक इज़ द बेस्ट मेडिसिन। फिर उसके बाद क्या मैंने होम्योपैथिक वगैरह ट्राई किया, तो 6 महीने तक भाई मैंने होम्योपैथिक ट्राई किया था, क्योंकि
मेरा स्ट्रक्चर आपको अगर देखना है तो मैंने शॉर्ट डाला हुआ है, आप देख सकते हो, क्योंकि मेरा स्ट्रक्चर बहुत बड़ा था। 2 सेंटीमीटर तक हो सकता है या उससे थोड़ा बहुत कम होगा तो होगा। इतना बड़ा स्ट्रक्चर में होम्योपैथिक भी जवाब दे देती है, क्योंकि वो इन्फेक्शन से बचा सकती है। फ्लो कम तो थोड़ी बता सकती। अगर इसका स्ट्रक्चर छोटा है, होम्योपैथिक ले रहा है, इन्फेक्शन नहीं होता, उसके वजह से उसका फ्लो जब तक वो ले रहा है तो सही है। लेकिन वो स्ट्रक्चर छोटा होना थोड़ी कम हो सकता है, या फिर वो वहाँ पे स्टक हो जाएगा, वो स्ट्रक्चर बढ़ेगा नहीं, इन्फेक्शन नहीं होगा। तो मैंने 6 महीना होम्योपैथिक भी ली थी। आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ कि मैंने स्टार्टिंग से क्या किया और क्या क्या मुझे प्रॉब्लम हो रही थी। तो भाई मुझे कम से कम 6 साल से प्रॉब्लम थी। तो मैं बहुत जगह लोकल हॉस्पिटल्स वगैरह में गया था। तो उन्होंने मुझे ये सलाह दी कि भाई आप ये सिरप लो, आपको छोटा मोटा इन्फेक्शन है वो सही हो जाएगा। सिरप लेता था, उनको मैं बोलता था कि नहीं मुझे तब भी प्रॉब्लम तो हो रहा है। छोड़ने के बाद जब मैं सिरप लेता था गाइस, मुझे बहुत अच्छा लगता था और मुझे जलन दर्द बहुत तो कम हो जाता था। तो मुझे ऐसा लगता था हाँ यार इन्फेक्शन ही था तो ठीक हो गया। मुझे बहुत खुशी होती थी। लेकिन जैसे मैं छोड़ता था 2-4 दिन में फिर सेम कंडीशन, एक्सट्रीम जलन दर्द वगैरह। कभी कभी जब अगर जिस टाइम इन्फेक्शन नहीं होता था तो मेरा फ्लो मेरे को बहुत अच्छा लगता था कि यार एकदम सही हो गया मेरे लगता है। तो इसके वजह से मैंने 6 साल अपने बर्बाद किए और इसका एक कारण हो सकता है कि मेरा स्ट्रक्चर इतना लंबा हो गया। 6 साल एक बहुत बड़ा पीरियड होता है। मेरे नादानी में निकाल दिया। इसलिए भाई आप ऐसा मत करो, आर्ग्यू कराते रहो। अगर आप कोई, ये ना नहीं बोल रहा हूँ कि आप उत्तर बस्ती मत करो, होम्योपैथी मत लो, सब ट्राई करो। लेकिन एक टाइम के दायरे में आप अगर करोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और टाइम हाथ से जाने के बाद फिर से नहीं आएगा भाई। यही बात थी भाई। फिर उसके बाद लोकल डॉक्टर से सिरप वगैरह लेता था। ऐसे करके 5-6 साल निकाल दिए। कोई बोलता था पानी तुम कम पीते हो, इसके वजह से होता है। पानी में कम इसलिए पीता था कि मेरे को बार बार यूरिन आता था और लिटरली मैं रोने लगता था भाई कि मुझे अभी 2 मिनट में या 3 मिनट में यूरिन आने वाला है और मैं यूरिन करने जाऊँगा, बहुत दर्द होगा, बहुत ज़्यादा दर्द होगा। पहले ही मालूम पड़ जाता कि बहुत ज़्यादा दर्द होने वाला है। तो भाई वो सही नहीं था, बहुत ख़राब दौर था मेरा उस टाइम। फिर उसके बाद मैंने फर्स्ट ठान ली थी कि भाई इसका अब एक परमानेंट इलाज लेते हैं। उस टाइम तो मैंने बचपन में नादानी में सब काम कर दिया। फिर मैंने सोचा कि अब इसका परमानेंट इलाज लेना ही है। उसके बाद फिर मैंने एक अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट किया, यूरोलॉजिस्ट से। फिर उन्होंने स्टेप बाय स्टेप सब किया। सबसे पहले उन्होंने मैं जो सिरप दिया, मैं बोला सिरप बहुत लिया है, क्या आप लो। मैंने 1 हफ्ते तक वो सिरप लिया। मैंने बोला कि 1 हफ्ते लेने के बाद फिर से ऐसा हो रहा है। थोड़ा मुझे जलन दर्द हो रहा था कि उस टाइम मेरा ऐसा था कि भाई मैं सिरप लूँ तो मेरा 100% केयर होना चाहिए, मेरे को इन्फेक्शन होना ही नहीं चाहिए। तो मैं फिर से जाके बोलता था कि सर हो रहा है जलन दर्द। तो बोलते अच्छा तो फिर हो सकता है आपका प्रोस्टेट इनलार्जमेंट होगा। तो फिर सोनोग्राफी वगैरह होती थी, उसमें किडनी भी साइज़ ठीक था, प्रोस्टेट का साइज़ भी ठीक था। फिर उसके बाद उन्होंने ब्लड टेस्ट करवाया कि ब्लड में अगर प्रोटीन आया तो इसके वजह से भी जलन दर्द होता है। प्रोटीन तो मेडिसिन से ठीक नहीं होता है यूटीआई की। तो फिर ब्लड टेस्ट भी करवाया, वो भी नॉर्मल लग रहा था। यूरिन कल्चर भी करवाया तो उसमें भी कभी नॉर्मल कभी थोड़ा इन्फेक्शन वगैरह दिखा रहा था। फिर वापस वही थोड़ी और अच्छी यूटीआई की मेडिसिन 500-600 रुपये के एक टाइम की सिरप मैंने खाए है भाई उस टाइम। जब लास्ट में आपको बता रहा हूँ कि जब मैंने सोच लिया कि भाई इसका इलाज पक्का करना ही है मेरे को, तो फिर उसके बाद उन्होंने मेरी यूरोफ्लोमेट्री करवाई। तो फिर उन्होंने एक चीज़ देखी कि यार इसका फ़्लो तो हद से ज़्यादा कम था। मैं बोलता था तो वो समझ नहीं पाते थे, लेकिन मशीन में उन्होंने देखा यूरोफ्लोमेट्री तो वो भी बोले यार फ़्लो तो आपका हद से ज़्यादा कम था। मेरा फ़्लो था 0.08 मैक्स और 0.06% ऐसा कुछ था एवरेज। तो हद से ज़्यादा कम था। तो भाई
कि यार ऐसा फ्लो है आपको। मैं बोला हाँ ऐसा कंडीशन। तो यार फिर आपको एक टेस्ट करवाना पड़ेगा, उससे आपका मालूम पड़ेगा आपको क्या प्रॉब्लम है। मैं बोला ठीक है करवा दूंगा। तो जैसे आप डर जाते हो, आपको डॉक्टर बोलता है कि आपको ये टेस्ट करवाना पड़ेगा, उस टाइम मैं भी बहुत डरा था। फिर मैंने यूट्यूब वगैरह पे वीडियो देखे कि मेरा कोई ऐसा दोस्त हो जो मुझे बताए कि यार जो कैसा होता है, दर्द कितना होता है, जलन कितना होता है, क्या क्या प्रॉब्लम होता है, कैसा प्रोसीजर होता है। तो बहुत डर गया था मैं उस टाइम। फिर भी मैंने हिम्मत रख के करवाया। फिर मालूम पड़ा कि मुझे स्ट्रक्चर है। डॉक्टर भी देख के दंग हो गया कि यार आपको स्ट्रक्चर तो यार लेंथ बहुत ज़्यादा है, इससे तो अगर वो भी करवाओगे तो बहुत कम चांसेस है सही होने के। आप फिर उन्होंने बताया कि दो चीज़ आप करवा सकते हो, वो करवाओगे तो आपको डेली डायलेशन करना पड़ेगा। उसको उस टाइम उसने डेली बोला था। और अगर यूरेथ्रोप्लास्टी करवाते हो तो ऐसा ऐसा प्रोसीजर रहेगा। मैंने आपको यूरेथ्रोप्लास्टी के जो पहले बताया। फिर मैंने एक हफ्ते का टाइम लिया। मैंने पूरा इंटरनेट खोज लिया, पूरा इंटरनेट सर्च कर लिया कि मुझे कोई बताए कि यार यूरेथ्रोप्लास्टी के बाद 100% इलाज होता है या फिर सेम ही पोजीशन होता है। कई डॉक्टरों के कमेंट पढ़े, नीचे जो कमेंट लोग करते हैं उसमें बोला यूरेथ्रोप्लास्टी करवाई फेल हो गया, वो करवाई फेल हो गया, ये करवाए फेल हो गया। तो उस टाइम मुझे बहुत डर लगा था कि यार ये कैसी बीमारी मेरे को लग गई। तो उस टाइम ही मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, यूरेथ्रो स्ट्रक्चर क्या है वगैरह कैसा है। तो फिर मैंने डिसीजन एक हफ्ते में लिया कि मैं बहुत टाइम ऐसे निकाल चुका हूँ और मैं करके अपनी यूरेथ्रा की बैंड नहीं बजाऊँगा। तो फिर मैंने OIU का डिसीजन लिया, फिर OIU करवाया। अभी OIU कैसा होता है वो भी इंटरनेट पे है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। OIU में सबसे पहले आपका BP वगैरह चेक करेंगे, शुगर चेक करेंगे, नॉर्मल है। उसके बाद आपको ऑपरेशन थिएटर में लेके जाएंगे, फिर एनेस्थीसिया देंगे रीढ़ की हड्डी पे। रीढ़ की हड्डी पे एनेस्थीसिया देने के बाद आपका जो पेट के नीचे का एरिया है 100% सुन हो जाएगा। अगर आपको ऐसा लगेगा आपके पूरे दोनों पैर काट भी दिए ना तो मुझे मालूम नहीं पड़ेगा। ऐसा कंडीशन है, मैं खुद चूटी काट रहा था ऐसा, मुझे मालूम नहीं पड़ रहा था कि मेरा शरीर है। ऐसा मैं तोड़ भी दूंगा पार्ट वो तो भी कुछ नहीं होगा। फिर उसके बाद डॉक्टर आए थिएटर में, उन्होंने सर्जरी स्टार्ट की। सर्जरी तो आपके पैर ऊपर रहते हैं और आपको एक मॉनिटर में दिखाते हैं कि ऐसा ऐसा अभी आप करूँगा, आप देख लेना स्ट्रक्चर कैसा। तो मैं तो मॉनिटर में देख रहा था। तो उन्होंने लगभग इतना बड़ा कोई इंस्ट्रूमेंट रहता है वो आपके पेनिस में डाला। फिर वो पहले देखती है दूरबीन से कि आपका स्ट्रक्चर कहाँ पर। तो स्ट्रक्चर जैसे लेके जाते हैं अंदर तो आपको मॉनिटर में दिखता है सब कि इस एरिया में स्ट्रक्चर था। तो उन्होंने मेरा स्ट्रक्चर काट रहे थे कि आपका इसके वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है। बोला अच्छा ठीक है। स्ट्रक्चर मेरा क्योंकि सर्जरी 1-2 या महीने पहले 3 महीने पहले मेरे को 2-3 बार ब्लड भी आ रहा था। उस टाइम मैं ज़्यादा डर गया था, इसलिए मैंने डिसीजन लिया था कि अब इसका परमानेंट किया और कुछ ना कुछ करवाएंगे। उससे पहले ब्लड वगैरह की मेरे को टेंशन नहीं थी, तो इसके वजह से मैं डर गया था कि आज इसका परमानेंट इलाज करवाना ही है। तो फिर उन्होंने ये चीज़ देखी कि यार आपका ये एक पार्ट में ये स्कार बहुत कड़क हो गए हैं, ये एक आपका माइनस पॉइंट है, क्योंकि वहाँ पे कट लग गया था, यूरिन प्रेशर नहीं आ पा रहा था। तो फिर वो तो एक वो थोड़ा पार्ट कड़क हो गया था। एक वो मेरा हमेशा से माइनस पॉइंट रहेगा कि मैंने बहुत लेट कर दिया। टाइम पे गया होता तो मुझे इतना बड़ा स्ट्रक्चर नहीं होता। फिर उसके बाद सर्जरी वगैरह हो गई, पार्ट खोल दिया, कैथेटर डाला। उन्होंने मुझे 2 दिन हॉस्पिटल में रखा, सर्जरी और उसके दूसरे दिन उनको जो भी एंटीबायोटिक वगैरह जो देने सर्जिकल प्रोसीजर के बाद वगैरह वो सब उन्होंने 2 दिन में दिए। डिस्चार्ज हुआ, पाइप डाल के छोड़ा हुआ था। 5 दिन तक घर पे रेस्ट की, सब अच्छा चल रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। फिर उसके बाद 5 दिन बाद गया, उन्होंने कैथेटर निकाला,
उसके बाद आई थिंक 11 दिन 10 या 11 दिन बाद मुझे अचानक मुझे ऐसा लगा कि फ्लो भी कम हो रहा है और जलन दर्द फिर से स्टार्ट हो गया। फिर से स्ट्रक्चर वगैरह कुछ नहीं हो गए। फिर से मैं डॉक्टर के पास गया 10वें या 11वें दिन। फिर डॉक्टर ने बताया कि कुछ नहीं, आपको इन्फेक्शन हो गया रहेगा, होता है क्योंकि वो ब्लड के क्लॉथ वगैरह कुछ उनकी वजह से इन्फेक्शन हो सकते हैं, बैक्टीरिया। तो कल्चर करवाया। कल्चर करवाने के बाद बोला कि इन्फेक्शन तो कुछ नहीं है। एक सिरप दिए थे मुझे कि आप सिरप लो और थोड़ा आपको पेन हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। पेन की वजह से आपको ऐसा इरिटेशन जैसा लग रहा है। तो उन्होंने मुझे दर्द की भी गोली दी थी। तो 4 या 5 दिन की मुझको गोली दी थी कि आप ये 1 हफ्ता खाओ और आपका 15 दिन का टाइम, मेरा 20 दिन हो गया था। 20 दिन बाद वो मैंने ली तो दूसरे दिन मेरे को सब सही हो गया। पेन वगैरह, जलन दर्द वगैरह बहुत सही हो गया। फ्लो वगैरह भी सब ठीक ठाक ही था। थोड़ा बहुत तो फ्लो कम होता है क्योंकि वो स्टार्टिंग है, 1 महीने से आपका कैटेटर डाला हुआ है। थोड़ी स्वेलिंग वगैरह ऐसा कुछ प्रॉब्लम से होता है, थोड़ा फ्लो कम पड़ता है। उसके बाद फिर डॉक्टर ने मुझे डायलेशन बताया कि ऐसे ऐसे आपको डायलेशन करना है। तो इतनी बड़ी पाइप देखते तो मेरी भी फट गई थी भाई उस टाइम कि भाई ये पाइप अंदर डालूँ यार, मैं तो मर गया यार भाई, ये कैसे मैं डालूँगा। बहुत बड़ी टेंशन है। डॉक्टर गए और डॉक्टर ने मेरे को 10 सेकंड में डाली। और थोड़ा सबसे बड़ा एक तो पार्ट सेंसिटिव होता है तो वो थोड़ा डर ज़्यादा लगता है और कुछ नहीं। 10 सेकंड में डाला, कुछ मालूम भी नहीं पड़ा। थोड़ा डर लगता है पर ज़्यादा कुछ जलन दर्द वगैरह कुछ नहीं हुआ मुझे। डाला, फिर एक बार उन्होंने डाल के निकाला। फिर मेरे बोला अभी तुम डालो। मैं बोला नहीं, मैं नहीं डालूंगा, मैं घर पे ट्राई करूँ। कि नहीं आप मेरे सामने डाल के बताओ मेरे को। खुद डॉक्टर ने मुझे बताया उनके क्लिनिक में। तो मैंने भी डाली और चली गई यार। मुझे अच्छा लगा यार, ये तो बहुत आसान प्रोसीजर है, कोई बड़ी टेंशन नहीं है। वहाँ से तो मैं हिम्मत से निकल गया। फिर दूसरे दिन आ गया तो फिर मुझे खुद से करना था। नहाया वाया, पार्ट वगैरह सब क्लीन किया। फिर मैं डालने गया तो आधा डालने के बाद तो क्योंकि मुझे मालूम नहीं था इसके बारे में कुछ ज़्यादा, तो मैं डर गया। मैं सोचा कि यहाँ पे रुक गया थोड़ा। स्टार्टिंग में डालते हो तो आप सोच के डालते हो ना कि यार कहाँ तक जाएगा और कहाँ तक नहीं डालना है, तो सब आपके दिमाग से निकल जाता है। डॉक्टर बता, फर्स्ट टाइम था ना मेरा, इसलिए। फिर आधा डालने के बाद ऐसा मेरे को रुकावट लगा किधर। मैं बोला नहीं ये अभी ब्लेडर को टच हो गया है, अभी मैं थोड़ा जोर लगाऊंगी तो ब्लेडर फाड़ के निकल जाएगा पाइप। फिर मैं उस टाइम नहीं डालवा पाया। मेरी आँख लाल हो गई थी, आँख से आंसू आ गए थे, बस डर की वजह से। हाँ, खाली स्टार्टिंग में डर लगा था। फिर दूसरे दिन पूरा भाई इंटरनेट सर्च कर दिया कि यूरेथ्रा कितने की साइज़ क्या होती है, ब्लैडर कहाँ पे होता है और पाइप पूरा डालते हैं तो इसके क्या साइड इफ़ेक्ट वगैरह पूरा मैंने देखा। फिर मोटिवेट होकर दूसरे दिन डालना स्टार्ट किया। तो फिर मैं सोचा अभी जो होगा देखा जाएगा, डालता हूँ पूरा। मैंने डाला, यूरिन आया। फिर बोला यार ठीक है यार, आसान प्रोसीजर। उसके बाद फिर मैंने भाई फिर से कभी देखा नहीं। 6 मंथ तक रेगुलर डायलिशन। उसके बीच में 1-2 बार थोड़ा जलन दर्द हुआ था, डॉक्टर के पास गया तो वो तो सीधा भाई कल्चर करने बोलते हैं, यूरिन कल्चर करवाओ और आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपको इन्फेक्शन वगैरह नहीं। तो कल्चर 1-2 बार करवाया, नॉर्मल निकल रहा था। वही फिर कल्चर वगैरह करवाने से फिर ये चीज़ मैंने देखा कि मुझे इन्फेक्शन तो नहीं हुआ 6 महीने में खाली, लेकिन इरिटेशन की वजह से थोड़ा दर्द हो रहा था। डॉक्टर वही मुझे दर्द की गोली देते थे, एक आती थी जिससे आपका यूरिन पूरा पीला हो जाता था, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, तो वही लेता था मैं। आ, 6 महीने निकल गए डेली डायलिटेशन। तो फिर 6 महीने बाद फिर से डॉक्टर के पास गए कि ऐसा ऐसा कंडीशन है और एक दिन छोड़ के एक दिन कर सकते हैं क्या। हाँ, आप अगर आपको लग रहा है ऐसा तो आप कर सकते हो। डॉक्टर मेरे को बोला आप हफ्ते में भी कर सकते हो।
तो फिर मैं समझ गया कि यार ये चीज़ अपने हाथ में, यार डॉक्टर के भरोसे बैठ के फ़ायदा नहीं कि कैसा कंडीशन आपको है अभी फ़िलहाल और आपको कैसा करना है। तो फिर मैं समझ गया। उसके बाद 6 महीने बाद मैंने एक दिन का गैप रखा। तीसरे दिन करने जा रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं, थोड़ा नैरो हो रहा है। तो फिर मैं दूसरे दिन पे जा रहा था। ऐसे करके 10 महीने निकाले। 10 महीने में फिर एक बार गाँव गया, हाइजीन का ध्यान रखा नहीं। तो एक बार मुझे थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हुई थी। वहाँ पे मेरे को ना डॉक्टर था ना मेडिसिन था। तो उस टाइम इन्फेक्शन हुआ था मुझे। तो उस टाइम एक बार इन्फेक्शन हुआ था। फिर अभी 10 दिन पहले इन्फेक्शन हुआ था। गाँव ही गया था मैं। गाँव में भाई थोड़ा हाइजीन मेंटेन नहीं कर पाया मैं, जितना यहाँ पे करता हूँ। एक मैंने गलती की, तो उसका तो मैंने एक वीडियो पीछे डाला, तो बार बार डिस्कस करके कोई फ़ायदा नहीं। अगर आपको देखना है तो पीछे देख सकते हो। इन्फेक्शन हुआ था, बहुत क्रिटिकल इन्फेक्शन। यूरिन में से एक ब्लड आ रहा था और ऐसा लग रहा था कि आप देख लो वीडियो में। तो फिर अब तक तो भाई मेरा सब सही चल रहा है। कभी कभार छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है तो वो चीज़ का आप इग्नोर करना पड़ेगा, क्योंकि आप वैलिडेशन CIC कर रहे हो तो यार थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम होगी। तो ये अब तक का मेरा पूरा एक्सपीरियंस है और शायद मेरे हिसाब से ये मेरा सबसे डिटेल वीडियो है। तो मुझे नहीं लगता किसी ने मेरा पूरा वीडियो देखा होगा, स्किप किया होगा, तो उनकी गलती है स्किप करना। मैंने आज तक की मेरी पूरी डिटेल दे दी है। और भी अगर आपको कोई डिटेल की कमी लग रही है कि ये चीज़ में आप डिस्कस नहीं किया, तो आप प्लीज़ कमेंट करो, तो मैं आपको खुल के जवाब दूँगा। और जो चाहता है वो टेलीग्राम पे भी आ जाओ, आपको आपके दोस्त मिल जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं। गुड बाय, बाय बाय।